कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लगने के बाद 41 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और बाकी मृतकों की भी पहचान की जा रही है। इसी के साथ कुवैत में काम कर रहे भारतीयों की हालतों और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार उठ रहे हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीयों के हक को लेकर पहले भी कई बार आवाज उठी है। कई बार आरोप लगे हैं कि कुवैत में भारतीय मजदूरों का शोषण होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में मजदूरों की करीब 48,095 शिकायतें मिली, जिनमें सबसे ज्यादा कुवैत की हैं। कुवैत में 23,020 शिकायतें मिली हैं, जिससे यह साफ है कि कुवैत में मजदूरों के साथ हालत अच्छी नहीं है। वहां पर खराब स्थिति और कम संसाधनों के बीच उन्हें रहने को मजबूर किया जाता है। जबकि कुवैत की अर्थव्यवस्था जो इस समय आगे बढ़ रही है, उसमें भारतीयों की भूमिका सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो कुवैत के स्थानीय लोग भारतीय मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसे भी आरोप हैं। मजदूरों को तय वेतन से कम पैसा मिलता है, सुविधाएं ना के बराबर है। एक कमरे में 15 से 20 मजदूरों को ठूस कर रखा जाता है। मंगव क्षेत्र की जिस इमारत में आग लगी, उसकी सुरक्षा और सरकारी प्राधिकारों की अनुमति को लेकर भी सवाल उठे हैं। वहां जांच बिठा दी गई है, लेकिन अहम सवाल ये है कि व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई पहल पहले क्यों नहीं दिखी। सवाल ये भी उठता है कि बदहाली के बावजूद कुवैत समेत खाड़ी देशों में मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मजदूर वहां 40 से 50 हजार रुपए हर महीने कमा लेता है। ज्यादा कमाई के लालच में यहाँ पर मजदूरों की संख्या ज्यादा है। साथ ही वहाँ की कंपनियों को सस्ते श्रम का लालच भी बढ़ा। कुवैत में कई बार दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के मामले आए हैं। शोषण की शिकायतें इतनी ज्यादा मिलने लगी कि भारतीय दूतावास में एक शिकायत निपटान केंद्र खोलना पड़ा। वहाँ अधिकतर मजदूर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से जाते हैं और उनके अनुभव आमतौर पर ठीक नहीं है। मंगव हादसे में मरे मजदूरों के बारे में ऐसी भी जानकारियां सामने आई हैं कि उनमें से कई को पर्यटक वीजा पर ले जाया गया। पर्यटक वीजा पर भेजे गए मजदूरों का कोई रिकॉर्ड ना तो दूतावास में होता है, ना ही भारत सरकार के पास। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।